गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी अपनी। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में है। देखिए, इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसको भी देखनी हो तो लिंक करके सर दे सकता है। देखिए, यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन में इसने थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या बताया था अपने पास, किस मेथड से अपने पास करनी है। हमने एलिमिनेशन मेथड होता है एक अपने पास, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। और तो यहाँ पे इसने अपने पास जो बताया था जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कर रहे थे। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। यदि वो कहता है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम किसी भी मेथड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बताया इसने कि फ्रैक्शन बिकम 9/11। अब देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन का ही जिक्र आया है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। फ्रैक्शन होती क्या है, तो फ्रैक्शन क्या होती है अपने पास सबसे पहले है फ्रैक्शन। हमने छोटी छोटी क्लासेज में हमने सीख चुके हैं। फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। जैसे अपने पास क्या होता है, जैसे न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, इस प्रकार ये अपने पास क्या होगी फ्रैक्शन। इस रूप में क्या होती है अपने पास फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे इसने फ्रैक्शन का जिक्र किया। ये बता रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमने फ्रैक्शन को ही फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी हमने आवश्यकता होगी और डिनोमिनेटर की भी हमने क्या होगी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में पता होना चाहिए। तो न्यूमरेटर क्या होता है अपने पास, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली जो संख्या को क्या बोलते हैं हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है p/q के रूप में होता है। उसी प्रकार से क्या है फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार से न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के रूप में दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर को ही लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने, लेट न्यूमरेटर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हमने न्यूमरेटर हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। वो क्या मान लिया हमने x मान लिया। और देखिए, डिनोमिनेटर इसी प्रकार से लेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या मान लिया हमने y मान लिया। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिए। तो मैं लिख देता हूं मैं। अब देखिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा x अपॉन में y, p अपॉन में q के रूप में। जैसे मैंने बता दी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अपने पास फ्रैक्शन होगी। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन में y, ये अपने पास फ्रैक्शन हो गया। आप देखिए क्वेश्चन को कि फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बताया यहाँ पे, फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है इसने, फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator denominator। यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो न्यूमरेटर अपने पास क्या था, यहाँ पे देखिए पहले फ्रैक्शन क्या थे अपने पास, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर था x, इसमें हमने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिए। और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, 3 को ऐड कर दिया। क्या कहें फ्रैक्शन भी करना है 2 इज एडेड टू बोथ दोनों में ही क्या करवाया इसने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ही ऐड किया हुआ है। तो y प्लस में 2 दोनों में ही ये क्या कह रहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों का नाम लिया इसने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या करना है 2 को ही ऐड करना है, ना कि और किसी को। तो 2 को हमने क्या कर दिया न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या कर दिया 2 को ऐड कर दिया। तो ये कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जाती है, जो फ्रैक्शन अपने पास है वो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी फ्रैक्शन हो जाएगी इस प्रकार से। अब क्या कर दिया हमने, इस प्रकार से इक्वेशन होगी। अब क्या करेंगे हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 की इसके साथ, 11x प्लस में 11 2 जा 22 और 9 किसके साथ करें तो 9y प्लस में 9 2 जा 15। तो इस प्रकार से अपने पास अब हम इसको इस साइड में ले आते हैं 11x और माइनस में 9y 18 माइनस में 22
तो ये आ जाएंगे अपने पास माइनस के 4। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 11x माइनस में 9y इक्वल टू माइनस के 4। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 1 आ गया अपने पास। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या आ गया अपने पास ये इक्वेशन होगी तैयार। 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। ये अपने पास क्या है, इसका नाम क्या ले दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या होता है इसमें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में इसने क्या बताया, ये कह रहा है कि न्यूमरेटर 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब की बार 3 को ऐड करवाया इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसमें 3 ऐड कर दें तो अपने पास क्या है, जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो देखिए हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, अब इस प्रकार से जो अपने पास फ्रैक्शन थी इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x में भी हमने 3 को ऐड कर देते हैं और y में भी 3 को ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/6। इसने इस प्रकार से बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमने 3 को ऐड कर दें तो क्या हो जाती है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दिया, तो अपने पास फ्रैक्शन कितनी कर दी मैंने 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसी प्रकार से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की 6x प्लस में 6 3 जा 18 5y 5 3 जा 15। इस प्रकार से और देखिए उसी प्रकार से हम इसको एक साइड में ले आएंगे, 6x माइनस में 5y 15 माइनस में 18 इज इक्वल टू माइनस के 3। इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी 2। ये अपने पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई थी अपने पास 1 आ गई थी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करने कह रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो एक इक्वेशन से हमने क्या होती है वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे उसको रख देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम चाहे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, चाहे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, किसी भी इक्वेशन से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वैल्यू हम फाइंड आउट करके और इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे उसको पुट अप कर देंगे। तो अपने पास देखिए यहाँ से हम यहाँ से निकालना चाहते थे, यहाँ से निकाल लेंगे हम। जैसे देखिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 11x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस में 9y और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास माइनस के 4 प्लस में 9y अपॉन में क्या आ जाएगा 11। इस प्रकार से क्या आ जाएगा अपने पास x की जो वैल्यू है अपने पास वो इस प्रकार से आ चुकी है माइनस के 4 प्लस में 9y और अपॉन में क्या आ जाएगी 11। इस वैल्यू को क्या करेंगे हम उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो इसका हम नाम जैसे 1 इसकी बजाय क्या रख देंगे, इसका नाम हम क्या रख देते हैं 1 रख देंगे। इसका नाम हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू में माइनस के 4 प्लस में 9y अपॉन में 11 माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। अपने पास इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की थी ये वैल्यू हमने यहाँ पे x के स्थान पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने और माइनस के 4 प्लस में 9y अपॉन में 11। इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। अब देखिए यहाँ से हम इसकी क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा क्या आ जाएगा माइनस के 24 प्लस में 6 9 जा 54y अपॉन में 11 माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। इस प्रकार से आ चुका अपने पास। अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे। तो 11 एलसीएम आ चुका है माइनस के 24 प्लस में 54y माइनस में 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55 यहाँ पे आ जाएगा 55y इज इक्वल टू माइनस के 3। अब देखिए यहाँ इसको सोल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा अपने पास। इस 11 को तो हम दूसरी साइड में ले जा सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे माइनस के 50y और प्लस के 54 है। तो आप इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएंगे माइनस के y आ जाएंगे और प्लस माइनस में 24
और 11 को मैं दूसरी साइड में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे। ये 1 से यदि मल्टीप्लाई करें तो कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे हमने सोल्व भी कर लिया। माइनस के 50y में से 54 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के y आ जाएंगे और माइनस के 24 और 11 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 11 3 जा जाएंगे माइनस के 33। अब अपने पास माइनस के 33 आ चुके हैं। अब इसको दूसरी साइड में लेके जा रहा हूँ मैं तो माइनस के 33 प्लस में 24 तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, वहां से इसको सोल्व करेंगे तो 9 वैल्यू आ जाएगी माइनस के और माइनस से माइनस का आ जाएगा कैंसिल। तो y की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी 9 आ चुकी है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 9, ठीक है। तो y की यदि वैल्यू अपने पास 9 आई है तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी यहाँ पे y के स्थान पे ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे अपने पास यहाँ पे तो 9 9 कितने आ जाएंगे अपने पास, माइनस के x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11, ठीक है ना। क्या आ जाएगा अपने पास 9 की 9 से अपने पास यहाँ वैल्यू रख दी मैंने, y की जो वैल्यू है अपने पास वो यहाँ पे रख देंगे। तो 9 9 से कितना आ जाएगा अपने पास 81 और माइनस के 4। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे माइनस के 4 प्लस में 81 अपॉन में 11 और 11 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने आ जाएंगे 77 और 77 अपॉन में 11 इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 7। तो जो x की जो वैल्यू आई वो अपने पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी और y की जो वैल्यू अपने पास क्या थी वो थी अपने पास 9। तो हमने x और y की वैल्यू भी हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो अपने पास जो न्यूमरेटर आ जाएगा अपने पास न्यूमरेटर वो आ जाएगा अपने पास कितना है अपने पास 7 और डिनोमिनेटर क्या आ गया अपने पास, डिनोमिनेटर कितना आ गया अपने पास वो था अपने पास 9। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी अपने पास कितनी आ जाएगी 7 अपॉन में 9। तो अपने पास फ्रैक्शन ही हमें क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो वो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 7 अपॉन में 9 आ जाएगी। तो एक बार दोबारा देखिए कैसे मैंने बताया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जिक्र किया था इसने। तो न्यूमरेटर क्या बताया मैंने, फ्रैक्शन में क्या होता है ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन में लेट कर लिया और फ्रैक्शन को हमने क्या कर लिया अपॉन में 1। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बताया कि बोथ साइड में क्या किया उसने 2 को ऐड करवा रहा है। तो क्वेश्चन में हमने 2 को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में हमने 2 को ऐड कर दिया। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन में 11। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 11x प्लस में 22 9 की करेंगे तो 9y प्लस में 18 और इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस के 4 और यहाँ से हमने क्या है x की वैल्यू क्या कर ली मैंने फाइंड आउट कर ली। यहाँ से x की वैल्यू जो फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में इसने क्या बताया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में इसने बताया कि 3 को ऐड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाता है 5 अपॉन में 6। तो हमने न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिया हमने 3 को ऐड कर दिया। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5 अपॉन में 6 हो जाती है। उसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस में 18 प्लस में 5y प्लस में 15। तो आप एक तरफ में हमने इसको इकट्ठा कर लिया और अपने पास क्या होगी इक्वेशन दूसरी तैयार होगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई थी हमने x की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी ये वैल्यू क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर क्या 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे यहाँ पे x के स्थान पे मैंने ये वैल्यू जो थी x की जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे रख दी और यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद क्या गया अपने पास, इसको हमने सोल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे माइनस के 55 इसमें से सोल्व किया तो माइनस के y माइनस के 24 और इसको 11 को दूसरी साइड में लेके चला गया मैं। तो यहाँ से अपने पास कितनी आ गई y की जो वैल्यू आई वो आई 9 और ये y की वैल्यू मैंने क्या किया अपने पास इक्वेशन नंबर किसमें रख दी 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पे थी, ये थी, इसमें y की वैल्यू रख दी हमने। तो y की वैल्यू यदि हम रखेंगे तो 9 9 जा कितना 81 और इसको सोल्व करेंगे तो 77 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ गई 7। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू क्या हमने मानी थी न्यूमरेटर मानी थी तो न्यूमरेटर कितनी हो जाएगा अपने पास 7, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा अपने पास 9 और फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 7 अपॉन में 9।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 3 का 5th पार्ट था, जो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट है। देखिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया इसने, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में इसका 6 पार्ट देखिए। अब 6 पार्ट में इस प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन की जो दिया हुआ है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? हमने क्या बताना है, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। जैकब है एक तो और एक उसका सन है, उन दोनों की हमने प्रेजेंट एज निकालनी है। और वो किस प्रकार से क्वेश्चन को दे रहा है, तो सबसे पहले जिसने प्रेजेंट एज माननी है तो वही चीज हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले बात यही दी हुई है, प्रेजेंट एज पूछी है तो वो चीज क्या कर लो, लेट कर लेते हैं हम। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ जैकब मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो हमने क्या कर ली, लेट कर ली, इज इक्वल टू x ईयर्स। ये हमने क्या कर ली, जैकब की जो एज है वो प्रेजेंट, आज जो प्रेजेंट का मतलब क्या हो, आज जो आयु है वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया। आज जो इसकी एज है वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे x ईयर लेट कर ली। और उसके सन की लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जैकब सन, वो मान ली y ईयर्स। क्या मान लिया हमने, y ईयर्स मान ली। अब देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हम। उसने 5 years hence, पहले तो 5 years hence का जिक्र किया उसने, तो 5 years hence जो होगी एज वो हम लेट कर लेते हैं। आज जैसे आज आपकी आयु x है तो 5 साल बाद क्या होगी, बड़ी होगी, सीधी सी बात है। आज आपकी आयु जैसे 7 ईयर की हो तो 5 साल बाद क्या होगी, 12 ईयर की हो जाओगी। और 12 ईयर है तो 5 years बाद सीधी सी बात है कितने हो जाओगे, 17 ईयर के हो जाओगे। तो 5 years hence, हैंस का जिक्र किया इसने तो इसका मतलब बाद का है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 5 साल बाद उसके आयु के बारे में इसने बात बताई है, तो इसका मतलब 5 years hence हम उसकी आयु क्या क्या हो जाएंगे वो देखते हैं। आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब, जैकब की जो एज है वो हमने क्या कर ली, वो क्या हो जाएगी अपने पास x प्लस में 5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है ना। आज उसकी आयु क्या थी, x है प्रेजेंट एज, और उसकी 5 साल के बाद जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस में 5 ईयर। x में हम 5 ऐड कर देंगे। कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगी। जैसे कई बार हम एज मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होती। आज एज अपने पास 7 है तो इसका मतलब 5 ईयर बाद क्या थोड़ी ना, और उसकी एज क्या हो जाएगी, 35 ईयर हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें, ध्यान रखना है इस बात का कि हमने उसको क्या करना है, एज को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ना कि हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो x थी अपने पास एज, तो x प्लस में 5 ईयर कर देंगे। उसके बाद आफ्टर 5 years एज ऑफ हिज सन, सन की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस में 5 हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी जो सन की आयु क्या थी, 5, पहले हमने आज की जो वर्तमान आयु जो थी अपने पास प्रेजेंट एज वो y थी, तो उसमें भी हमने उसी प्रकार से जैसे इसमें 5 ऐड किया था उसी प्रकार से इसमें भी क्या कर देंगे, हम 5 को ऐड कर देंगे, ना कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखें। अब अपने पास ये आयु अपने पास 5 years बाद उनकी आयु होगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में इसमें क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में इसमें यही बात की इसने, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो एक साइड में हम ये आयु लिख लेंगे x प्लस में 5 और एक साइड में लिख लेंगे y प्लस में 5। अब ये किसको कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने की, वो समझने की कोशिश करेंगे। 5 years hence the age of Jacob will be, जैकोब की जो आयु है
वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके पुत्र की आयु से। उसके जो सन की आयु है उससे उसकी जो जैकब की आयु है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब जैकब की आयु क्या थी, ये जैकब की आयु है, ये उसके सन की आयु है, तो ये जो आयु है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हम बीच में हमने इक्वल का निशान लगा दिया, तो इस आयु को हम उसके जो सन की आयु है उसको हम क्या तरीके से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगी। अब दोनों की आयु क्या हो गया अपने पास, इक्वल हो जाएगी। अब हम इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस में 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 5 15। अब हम क्या करेंगे, 3y को इस साइड में लेके आ रहा हूं मैं, या हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो x की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे हम। x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 3y प्लस में 15 माइनस में 5, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास 3y माइनस प्लस में 10 आ जाएगी। ठीक है ना, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते थे, हमने इक्वेशन बढ़ाने के बजाय क्या करेंगे, x की वैल्यू ही सीधी डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3y प्लस में 15। अब 5 को मैंने इस साइड में लेके आएंगे, तो ये प्लस का 5 था, तो इस साइड में आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 15 में से 5 जाएंगे, कितना आ जाएंगे 10। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू, अब क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन को देखिए, ये तो था अपने पास 5 ईयर हैंस, उसके बाद उसने क्या कहा, 5 ईयर्स एगो, एगो का जिक्र किया, जैकोब एज, तो पहले तो 5 ईयर्स एगो जो आयु है वो एज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो आयु है वो 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी, जैकोब की आयु में से 5 माइनस कर देंगे। वही बात बताई मैंने, ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना हम इसको डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें से सबट्रैक्ट कर दें आपकी बात, क्योंकि 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले, आज अपने वर्तमान आयु जो भी है, प्रेजेंट आयु जो भी है, उसमें से 5 क्या कर देंगे, हम उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि 5 ईयर्स एगो का जिक्र किया उसने पहले, तो एक्स अपने पास प्रेजेंट एज में क्या मान रखी थी, जैकोब की एक्स मान रखी, तो उसमें हम क्या कर देंगे, 5 को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। उसी प्रकार से 5 ईयर्स एगो द एज ऑफ सन, सन की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, y माइनस में 5 ईयर्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगी ईयर्स, तो इतनी ईयर्स हो जाएंगे उनकी आयु। 5 ईयर्स एगो एज ऑफ जैकोब इतनी हो जाएगी, और 5 ईयर्स एगो एज ऑफ हिज सन y माइनस में 5 ईयर्स हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में इसने क्या बताया, देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक साइड में उसी प्रकार से मैं क्या लिख लेता हूँ, जो ये आयु थी दोनों की, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए 5 ईयर्स एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब जो दोनों आयु अपने पास 5 ईयर्स पहले की जो आयु है, दोनों को हम लिख लेंगे एक बार, एक साइड में x माइनस में 5, दूसरी साइड में y माइनस में 5। इस प्रकार से मैंने लिख लिया इसको। अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में इसने बताया क्या था, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स, जैकोब की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी। 7 टाइम्स का मतलब 7 गुना आयु हो जाएगी, दैट ऑफ हिज सन, उसके सन, उसके पुत्र की आयु से उसकी आयु 7 गुना हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बताया था, 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगी। यहाँ क्या कह रहा है वो 7 गुना हो जाएगी। तो इस आयु को, जैकोब की आयु कौन सी थी, ये थी अपने पास जैकोब की आयु, ये आयु उसने क्या बताई 7 टाइम्स हो जाएगी। तो उसके पुत्र की आयु को उसी प्रकार से 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आयु है इक्वल हो जाएगी। इक्वल का निशान मैंने बीच में लगा दिया, तो ये आयु क्या हो जाएगी, अब इक्वल हो जाएगी। अब 7 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 35, और यहाँ पे अब इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ चुका है। अब हमने क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू या तो अब इसको इधर ले आते हैं, माइनस के 7y और माइनस के 35 प्लस में 5, ये आ जाएगा माइनस के 30। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। ये इक्वेशन नंबर क्या थी, हमने 1 मान रखी थी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2 मान लिया हमने। अब जो अपने पास x की जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट की थी, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ये जो वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। x की वैल्यू अपने पास क्या आई हुई 3y प्लस में 10। तो यहाँ पे
क्या रख देंगे 3y प्लस में 10 माइनस में 7y माइनस में 30, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं की मैंने, यहाँ पे x की वैल्यू है वो यहाँ से उठा करके 3y प्लस में 10 को रख दिया मैंने, और माइनस में 7y था ऐसे कैसे, और माइनस में 30 थे उसको भी मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएंगे माइनस के 4y, और 10 को दूसरी साइड में लीजिए माइनस के 30 माइनस में 10, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 40, माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसल, y इज इक्वल टू 40/4, तो क्या आ जाएगा अपने पास 10। y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10 आ चुकी है यहाँ पे। और जो y की वैल्यू अपने पास यदि इस प्रकार से आ गई तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जहां से हमने यहाँ x की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी, रखता हूँ वहां भी सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आसानी रहेगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 10, तो 3 10 जा 30 प्लस में 10 कितना देंगे 40, ठीक है ना। जो y की जो वैल्यू थी अपने पास ये 10 यहाँ पे रखेंगे, तो 10 3 जा कितने देंगे 30, और 30 में 10 ऐड करेंगे तो कितने देंगे 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 40 आ गई, और y की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 10 आई थी, और x और y की वैल्यू भी हमने क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो अपने पास क्या आ जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी 40 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन की जो आयु होगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास 10 इयर्स, ठीक है ना। उसके जो पुत्र की आयु है वो क्या आ जाएगी अपने पास कितनी आ जाएगी, उसके पुत्र की आयु 10 इयर्स, और उसके जो जैकब की आयु है वो कितनी हो जाएगी 10 इयर्स। तो एक बार दोबारा देखिए क्या बताया मैंने, इस क्वेश्चन में जैकब और उसके सन था, दोनों के आपके पास क्या थी प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वो चीज हमने क्या कर ली क्वेश्चन में लेट कर ली x और y। उसके बाद इसने क्या किया 5 इयर्स जो हेंस का जिक्र किया, हेंस का मतलब क्या है बाद का, तो इसका मतलब 5 इयर्स एज ऑफ जैकब की क्या हो जाएगी आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर लिख दें या हेंस लिख दें एक ही बात है। तो आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी 5 इसमें ऐड कर दिए। इसी प्रकार से 5 इयर्स आफ्टर उसके सन की आयु कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से y प्लस 5 हो जाएगी। और फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, अब इसमें दोनों को हमने जो आयु आई थी इनको दोनों को लिख लिया, और ये 3 टाइम्स कह रहा था जैकब विल बी 3 टाइम्स, तो हमने क्या कर दिया उसके पुत्र की आयु को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये आयु वो 3 टाइम्स कह रहा था, लेकिन हम क्या करेंगे इसके पुत्र की आयु को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब क्या किया मैंने, उसने बताया कि 5 इयर्स एगो 5 साल बाद, पहले का भी जिक्र किया उसने, तो 5 इयर्स एगो एज ऑफ जैकब, उसी प्रकार से 5x - 5 हो जाएगी, और 5 इयर्स एगो एज ऑफ हिज सन, उसके सन की आयु क्या हो जाएगी y - 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 साल पहले का जिक्र किया तो 5 साल पहले अपने पास क्या हो जाएगी आज जो आयु है उसमें 5 क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस प्रकार से उनकी आयु आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगी, उसी प्रकार से इसने क्या बताया जो जैकब की आयु है वो क्या हो जाएगी 7 टाइम्स हो जाएगी। तो हमने 7 टाइम्स जैकब की आयु को कह रहा था, तो हम उसके पुत्र की आयु को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अब हमने 7 से इसकी मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लिया सोल्व कर लिया, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन हमने तैयार कर ली, ये इक्वेशन तैयार होगी। अब जो वैल्यू अपने पास x की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर दी मैंने x की वैल्यू, और पुट करने के बाद क्या आ गई y की वैल्यू आ गई अपने पास 10, और ये वैल्यू क्या है हम वापिस रख देंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी आ जाएगी 40 इयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ जाएगी अपने पास 10 इयर्स। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है हमने क्वेश्चन को करना था, तो थोड़ी सी ध्यान से करना है केयरफुली, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल था, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।